हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अभी बिल्कुल सही समय है बहुत सारे पौधों को डिवाइड करने का, क्योंकि दिन की जो गर्मी है और रात की जो ठंडक है वो पौधों को पसंद होती है और बहुत सारे पौधों का होता है ये ग्रोइंग टाइम। तो जब ग्रोइंग टाइम में उनको डिवाइड किया जाता है या उनकी स्टेम को लगाया जाता है तो ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने गार्डन से ऐसे पौधे जिनको आप अभी डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उन पौधों को जड़ों से अलग करके दूसरे गमलों में लगाने का ये बिल्कुल सही समय है। कौन कौन से वो पौधे हैं वन बाय वन अपने गार्डन से दिखाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप अपने प्लांट्स की फ़ोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने गार्डन की फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। और कुछ डिफरेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से है, वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं आपको किस तरीके के वीडियो वहां पर चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला प्लांट है या प्लांट्स हैं वो हैं एग्लोनिमास के। एग्लोनिमा की वैरायटी को अभी आप डिवाइड कर सकते हैं और इन दिनों इनमें बेबी प्लांट भी निकलते हैं। तो भरा हुआ आपका गमला ऑलरेडी है तो उसको खाली कीजिए ताकि नए बेबी प्लांट बन सके। एग्लोनिमा की काफ़ी वैरायटी आती हैं, जो आप देख रहे हैं 3-4 ये मेरे पास हैं और भी वैरायटी आती हैं। तो कोई भी वैरायटी आपके पास है उसके बेबी प्लांट उसमें हैं तो उसको अलग करने का बिल्कुल सही समय है, तो आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा डम केन को भी इस समय पर अलग किया जा सकता है, तो वो भी आपके पास है तो उसको भी डिवाइड करने का बिल्कुल सही समय है। इसके बाद जो दूसरे प्लांट हैं वो हैं हमारे पास कैलेथिया फैमिली के प्लांट। अगर आपके पास बहुत पुराना कोई कैलेथिया का प्लांट है जिसके बेबी प्लांट साइड से निकले हुए हैं तो उसको डिवाइड करने का भी बिल्कुल सही समय है। कैलेथिया में काफ़ी वैरायटी आती हैं दोस्तों, नीचे से इनमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं जो आगे आगे बढ़ते रहते हैं और प्लांट नया बनता रहता है। तो पूरा फुल गमला है कोई आपके पास कैलेथिया का तो उसको आप अलग कर सकते हैं। ये एक एग्लोनिमा की और वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कोई भी वैरायटी जो पिछले एग्लोनिमा, डमकिन और कैलेथिया में से आपके पास है तो उसको ज़रूर अलग कर लीजिए, फिर गर्मियों में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये जो प्लांट आप देख रहे हैं समझ ही गए होंगे, मनी प्लांट। अगर आपका गमला फुल है, नीचे मल्टीपल जड़ें उसके अंदर हैं तो जड़ों के साथ यानी मिट्टी के साथ आप जड़ें निकालते हुए उनको अलग कर सकते हैं। रीपॉट करना चाहें ऐसे प्लांट को तो रीपॉट भी इस समय पर किया जा सकता है। 15-20 दिन है रीपॉटिंग के लिए, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। कई बार हम घुमा घुमा कर नया प्लांट बनाते हैं, फिलोडेंड्रॉन का हो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मनी प्लांट का हो या कोई भी ऐसा बेलनुमा पौधा जिसको हम गमले में घुमा घुमा कर बनाते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं। तो जड़ के साथ उसकी एक स्टेम को सीधा सीधा ढूंढते हुए उसको निकाल लीजिए और नए पॉट में लगा दीजिए, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये काम भी किया जा सकता है अभी किसी ऐसे प्लांट में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर ऐसे हैं तो। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो जो हमारा अरेका पाम है या पाम की कोई भी वैरायटी है उसको भी डिवाइड किया जा सकता है। तो अरेका पाम अगला प्लांट रहेगा, डिवाइड करने का बिल्कुल सही समय है। अब जो अगला प्लांट आप देख रहे हैं ये है चेन प्लांट। चेन प्लांट को भी अभी आप डिवाइड कर सकते हैं और इसके बेबी प्लांट निकाल कर लगा सकते हैं जो लटके रहते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर इसमें ये चेन के बेबी प्लांट लटके हुए हैं तो इनको कट करके लगा सकते हैं, अभी बिल्कुल सही समय है। और बहुत ज़्यादा घना हो गया है तो डिवाइड करके जड़ों से वो भी अभी आप लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की छोटी वाली वैरायटी हो, ड्वार्फ वाली या बड़ी वाली, कोई भी वैरायटी हो स्नेक प्लांट की, उसको डिवाइड करने का बिल्कुल सही समय है अभी। तो आप कर सकते हैं। इन दिनों इनके बेबी प्लांट निकलते हैं। अगर गमले में स्पेस नहीं होगा तो और बेबी प्लांट निकलने में प्रॉब्लम होगी और गमला टूट भी सकता है। तो पुराना गमला है, रीपॉट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, स्नेक प्लांट में कटिंग लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है स्नेक प्लांट को 1 से 4 बनाने का। स्नेक प्लांट के बाद दोस्तों हमारे पास आती है अभी स्पाइडर प्लांट की बारी। स्पाइडर प्लांट के छोटे बेबी प्लांट अभी निकलेंगे तो खाद वगैरह ज़रूर दीजिएगा।
बड़ा घना प्लांट है तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कैना लिली है आपके पास तो उसको डिवाइड करने का सही समय है, उसके बेबी प्लांट भी इन दिनों निकलते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा लिली में आता है अमेरेलस लिली, तो इसके बल्ब होते हैं देखिए नीचे, तो इनको भी अलग करने का बिल्कुल सही समय है। अभी पुरानी पत्तियां अभी सूखेंगी तो घबराना नहीं है, नई पत्तियां आती जाएंगी, तो इसको भी डिवाइड करने का बिल्कुल सही समय है, अभी कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो प्लांट आप अलग कर सकते हैं वो कर सकते हैं इस तरीके का, जो हमारा आता है ऑक्जेलियस। ऑक्जेलियस में छोटे छोटे नीचे बहुत ही छोटे, यानी कि चने जितने वो होते हैं इनके बल्ब जैसे, उनको अलग करके लगा लीजिए। बहुत ही हार्डी प्लांट है, आराम से चलता है। हल्की मॉर्निंग की धूप देंगे तो इसका जो ये कलर है ऐसे ही बना रहता है। तो ऑक्जेलियस को डिवाइड करने का भी बिल्कुल सही समय है। 2-4 बल्ब ही आपको कहीं से मिलते हैं तो वो भी अभी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट अभी आप डिवाइड कर सकते हैं वो कर सकते हैं ये रिहो का प्लांट अगर आपके पास है। तो ये क्लिप जो है ये मैं थोड़ी पुरानी आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी अभी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कटिंग से लगाया जा सकता है। बुरी हालत है तो इस पर एक वीडियो मैंने शेयर किया था, वो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगी, जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि आपका प्लांट सूख रहा है, पत्तियाँ खराब हो रही हैं, तो कैसे उसको बचा सकते हैं वो उस वीडियो में मैंने बताया, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो रिहो के बाद आप अगला प्लांट कर सकते हैं डिवाइड, वो कर सकते हैं एलिफेंट ईयर, या इस फैमिली के किसी भी प्लांट को इस समय पर अलग किया जा सकता है। तो एलिफेंट ईयर भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा औषधि का प्लांट जो है वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा को भी डिवाइड करने का बिल्कुल सही समय है। आप इसको कहीं से लाना चाहते हैं, कहीं पर लगा हुआ है तो वहाँ से उखाड़ कर लाना चाहते हैं तो ले आइए, लगा लीजिए। गर्मी में अच्छी ग्रोथ करेगा आपके गार्डन में आके। या शिफ्ट करना चाहते हैं गमले से तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करने का भी बिल्कुल सही समय है अभी। इसके अलावा दोस्तों एलोवेरा के अलावा हम डिवाइड कर सकते हैं अभी, वो है हमारे पास रेड फिलोडेंड्रॉन। ये देख सकते हैं आप। इसके जो बेबी प्लांट होते हैं वो इसकी स्टेम पर ही होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें हल्की सी रूट्स नज़र आएंगी और उसको बस हमें स्टेम से उतारना होता है और मिट्टी में लगाना होता है। तो इसके बेबी प्लांट साइड से भी निकलते हैं, इसके स्टेम पर भी होते हैं। जैसे कि इस तरीके से साइड से निकल आएंगे और इसके नीचे आप देख रहे हैं स्टेम पर ये छोटा सा बेबी प्लांट है। तो ये देखिए यहाँ पर भी, तो इसकी जड़ें होती हैं इसके साथ बहुत छोटी छोटी, तो इसको तोड़कर छोटे से गमले में अगर मैं लगा दूँ तो नया प्लांट बन जाता है। तो ये वैरायटी आपके पास है तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा आप ड्रेसिना फैमिली के कोई भी प्लांट है, इन दिनों उनके छोटे बेबी प्लांट निकलेंगे, अगर पहले से आपके पॉट में हैं तो उनको भी डिवाइड करने का बिल्कुल सही समय है। तो ड्रेसिना फैमिली के कोई भी प्लांट आपके पास हैं तो ये काम उनमें कर सकते हैं। साइड में बेबी प्लांट होते हैं, उसको खुरपी की सहायता से सीधा निकालिए और लगा लीजिए। इसके अलावा सिंगोनियम भी बहुत घना है तो कटिंग लगा सकते हैं, और साइड में ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज हैं नीचे इसकी मिट्टी में, तो उनको भी अलग करके गमले में आप शिफ्ट कर सकते हैं, गमले ज़्यादा भर सकते हैं। तो सिंगोनियम को भी डिवाइड करने का या कटिंग से लगाने का बिल्कुल सही समय है। इसके बाद दोस्तों कैक्टस के बेबी प्लांट उनके साथ ही होते हैं, उनके ऊपर भी होते हैं। जैसे बनी कैक्टस के ऊपर ये अलग अलग टुकड़ों में लगा होता है, तो कोई भी कैक्टस है उसके ऊपर उसके छोटे छोटे बेबी प्लांट या साइड में होते हैं, या उनको आप एक से हटाकर मिट्टी में लगाएंगे तो उनमें रूट्स बन जाती हैं। कोई अलग वैरायटी है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, तो इसको लगाने का भी बिल्कुल सही समय है। कैक्टस के अलावा दोस्तों फर्न्स को भी डिवाइड करने का ये बिल्कुल सही समय है। आपका कोई गमला भरा है, पुरानी फर्न है कोई, तो उसको 2 टुकड़ों में आप करके ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। इस पर मेरा डिटेल्ड वीडियो है चैनल पर, अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो वीडियो फाइंड करके दे दूँगी आपके आंसर में। तो आप फर्न को भी डिवाइड अभी कर सकते हैं और परफेक्ट समय है इसको डिवाइड करने का। ज़्यादा गर्मी में जब करते हैं तो कई बार ये ख़राब हो जाता है, तो कोई भी वैरायटी है फर्न की उसको डिवाइड कीजिए, उसमें बेबी प्लांट या मैं कहूँ नई ग्रोथ अब आने लगी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है, ये देखिए फायर बुश, फायर क्रैकर भी इसको बोला जाता है, और इसमें इस तरीके के रेड फ्लावर्स आते हैं जो अभी सही समय है इनका आने का।
खाद नहीं दिया है तो ज़रूर दें, बहुत प्यारा लगता है ये। और इसके नीचे इसके बेबी प्लांट निकलते हैं। इन दिनों छोटे छोटे बेबी प्लांट आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल घास नुमा। तो जब वो हो जाएं काफ़ी, लगा लीजिए 1-1, 2-2 इंच के, तो आप निकाल सकते हैं। 5-6 इंच का निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ग्रोथ अच्छी रहेगी, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसको डिवाइड करने का भी बिल्कुल सही समय है। मिट्टी को गीला करें और निकाल लें। इसके अलावा दोस्तों ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये है शेल जिंजर का प्लांट। ये वैसे तो कैलेथिया फैमिली में ही आता है और आप देख सकते हैं इसके नीचे छोटे छोटे बल्ब होते हैं। इसको भी डिवाइड करने का बिल्कुल सही समय है। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप अभी डिवाइड कर सकते हैं, आसपास कहीं है तो निकाल कर ला सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो पौधे जिनको डिवाइड करने का बिल्कुल सही समय है। छोटे से छोटा भी निकाल कर आप लगाएंगे तो लगभग ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। डिवाइड जब भी किसी पौधे को करें तब आप ध्यान रखें उसमें हल्की फुल्की रूट्स डेवलप हो चुकी हों। ऐसा ना हो कि हल्की सी स्प्राउटिंग हुई हो और आप डिवाइड कर दें। जब तक ग्रोथ लगभग 2 से 3 इंच या 4 इंच की नहीं हो जाती तब तक आपको पौधे को डिवाइड नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 1-2 रूट साथ में आ जाए। जो मेन स्टेम है जिससे रूट्स बन रही हैं वो स्टेम डैमेज ना हो। इनके अलावा कोई और पौधा आपके पास है जिसको लेकर आप कंफ्यूज हैं कि इसको डिवाइड करना चाहिए या नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पर भी फोटो शेयर कर सकते हैं, फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि उसको डिवाइड करने का टाइम है या नहीं है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।